वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों देखिए, आप ज्यादातर बोल रहे थे सर इंडियन ज्योग्राफी के जो बेस्ट एमसीक्यूज हैं आप उनका हमें प्रैक्टिस करवा दीजिएगा। ठीक है, देखिए हर एक एग्जाम के अंदर इंडियन ज्योग्राफी आती है, ये बिल्कुल फैक्ट है। और इसके रिगार्डिंग वैसे भी हमको जानकारी होना चाहिए। देखिए होने को तो बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन मैंने सिर्फ उनको सिलेक्टेड जो अच्छे लगे, मतलब जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं उनको मैंने यहाँ पर ले लिया है। यदि आपने इंडियन ज्योग्राफी का कोई भी वीडियो देख रखा होगा या आपने इसे पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप पहले ऐसा करिए कि कोई भी चैप्टर पढ़िए इंडियन ज्योग्राफी का, उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट को आप लगाएं तो बेस्ट रहेगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो आपने फिर भी इससे आप अपने याद कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर के या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसके रिगार्डिंग मैंने और भी वीडियोस, मैंने 5-6 वीडियोस और भी पब्लिश कर रखी है जो कि बेस्ट एमसीक्यूज का आपका दे रखा है, वहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत की जो टेरिटोरियल वाटर सीमा है वो कितनी समुद्री मील दूरी तक है। तो देखिए टेरिटोरियल वाटर जो सीमा है हमारे इंडिया की वो 12 मील तक है समुद्र के अंदर। ठीक है, अब बात की जा रही है, जैसे मान लो ये तट है ना, अब 12 मील तक तो ये टेरिटोरियल वाटर है। अब टेरिटोरियल के बाद में ये कॉन्टिग्युअस जो जोन होता है वो कितने मील तक का होता है, तो वो जो आगे होता है वो 24 का होता है, तो बी वाला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात की जा रही है कि भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। भाई साहब ये मैं आपको बता दूं, ये जो एग्जाम है ना, ये क्वेश्चन है, ये 2 से 3 बार मैंने अलग अलग पेपर में देख रखा है। ठीक है, इसके साथ याद रखना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो व्यापार के लिए जब समुद्र सीमा यूज करते हैं वो कितना इकोनॉमिक जोन है, उसमें दे रखा है 200 मील तक की डिस्टेंस है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 1 मील में कितना किलोमीटर या फिर कितना मीटर होता है। ठीक है, बता दीजिए। भारत के कितने राज्य समुद्र से घिरे हुए हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, आप खुद देख लीजिए, आप ये यूपीपीसीएस में आया है, मतलब इसका इंपोर्टेंट है। तो कितने राज्य जो समुद्र की सीमा से हैं, तो वो देखो 9 है। क्या है? 9। एक बात बताओ, समुद्री सीमा का मतलब क्या होता है बताओ? वाटर। भाई वाटर लाइन वही तो होता है, वाटर लाइन से जो टच हो रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कितना हो गया? वाटर लाइन बराबर 9। तो 9 ऐसे राज्य हैं जो कि वाटर सीमा से टच करते हैं। आगे देखो, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपको मैं बता दूं, गुजरात है, सबसे पहले नंबर पर आता है गुजरात, उसके बाद आंध्रा। तो ऑटोमेटिकली आपको याद रखना है कि गुजरात फर्स्ट नंबर पर है। लेकिन ठीक है, अब तो आंध्रा भी नहीं रहा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो नहीं गुजरती है वो उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती, जबकि मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, पश्चिम बंगाल, यहां से होकर के वो गुजरती है। आगे देखिएगा, कौन सा कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल, कर्क रेखा है जो भारत के मध्य में से होकर के गुजरती है। अभी हमने डिस्कस किया था उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं जाती है। अगर क्वेश्चन बनता है तो उसमें उत्तर प्रदेश ऑप्शन में आता है। आगे बात करते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 8 ऐसे राज्य हैं जो जहां से गुजरती है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो बताओ जल्दी से। तो देखो उड़ीसा, उड़ीसा से होकर के और उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो देखो आपको अगर ये याद है 8 के 8 तो ये क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड से होकर के गुजरती। देखो जम्मू कश्मीर तो ऊपर चला गया, हिमाचल प्रदेश भी ऊपर गया, बिहार थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो इसमें झारखंड से होकर के गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक क्या है? तो भारत की भूमि की बात हो रही है यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा? केप कैमोरिन, ये दक्षिणतम नोक है। ठीक है, केप कैमोरिन। आगे बात करते हैं, भारत के दक्षिण से सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? भारत के दक्षिण में सबसे दूर जो बिंदु है वो कौन सा है? आपको पता होगा, भारत के दक्षिण की बात की जा रही तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो देखो इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम यहां पर पूछ रखा है, तो याद रखना इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है कि देखिए ये देखिए इनमें से सभी, मतलब पारसन पॉइंट, मैगलियन पॉइंट और हालीचिंग, ये तीनों नाम है इसके। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? तो भूमध्य रेखा के जो पास में है वो कौन सा स्थान है वो आपको बताना है। तो ओवरऑल याद रखना है, जो इंदिरा पॉइंट है ना वो भूमध्य रेखा के निकटतम है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, पूर्व पश्चिम उत्तर, तो उत्तरी भाग यहां पर पूछ रखा है भारतीय भूमि का,
तो ये क्या हो जाएगा बताओ, इंदिरा कोयल, ठीक है, और मतलब ऊपर इंदिरा कोयल और नीचे हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां पर है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है बट आपको याद होना चाहिए। देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर है। अब आप मुझे बताइए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर कितने द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो देखो रामेश्वरम द्वीप से जो अलग करता है उसका नाम है पंबन चैनल। आदम का पुल, ठीक है, एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य बना हुआ है? एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में। तो दोस्तों इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, यदि आपको याद नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि 10 डिग्री जो चैनल है वो किस किन के बीच में आता है? तो ये तो आपको याद होगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो 10 डिग्री है वो अलग करता है, मतलब एक तरह से जोड़ता है ये को। ढक्कन पास कहां पर है बताओ? ढक्कन पास सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान जो इनके बीच में है ढक्कन पास, तो ये हो जाएगा आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 38वां देखो, दीव, दीव एक द्वीप है, दीव एक द्वीप है, तो ये हो जाएगा, देखो ये जो कहां पर है, गुजरात के पास में है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है, तो सिंपल क्वेश्चन है क्या है ये? पाक जल संधि। मैं आपको बता दूं पाक जल संधि ना कई बार पूछ लिया, यूपी पुलिस में आ गया, एसएससी जीडी जो कल अभी कुछ रिसेंटली में आया हुआ था ये। बात करते हैं देखो भारत एवं चीन के बीच में सीमा रेखा बनाने वाला कौन सा, जो इनमें से सीमा रेखा देखो वो बनता है मेक मोहन। और एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में आया था कि रेड क्लिफ, यानी कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, ये वाला क्वेश्चन आया था एसएससी जीडी में, ठीक है। एक बात करते हैं डूरंड रेखा, ये आप मुझे बताइए डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी है? वो हो जाएगा रेड क्लिफ, तो सी वाला एकदम सही हो जाएगा। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो देखो यहां पर पूर्व की बात हो रही है, तो पूर्व में क्या है देखो आपको पता होगा म्यांमार है, क्योंकि चीन जो है वो उत्तर में है, ठीक है। आगे बात करते हैं भारत एवं चीन के बीच सर्वाधिक देखिए सर्वाधिक सीमा जो निर्धारित करने वाली मेकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश से उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो आपको याद होना चाहिए कि देखो ऊपर ऊपर आपने देखा होगा, ऊपर ऊपर क्या ये अरुणाचल प्रदेश है, तो ज्यादातर जो चीन की जो सीमा लगती है वो अरुणाचल के साथ लगती है, तो इसका डी वाला एकदम सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो देखो इनमें से कौन सा है जो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है नहीं लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो श्रीलंका के साथ नहीं लगती है, क्योंकि पाक जल संधि से वो जुड़ता जरूर है लेकिन उससे सीमा टच नहीं करती है, बाउंड्री। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर शामिल नहीं है? तो उपमहाद्वीप के अंदर कौन सा शामिल नहीं है? देखो वो श्रीलंका शामिल नहीं है उपमहाद्वीप के अंदर। आगे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो समुद्र जल की जो सीमा है जो सबसे छोटी है वो क्या है? गोवा, जो कि 1961 में आजाद हुआ था। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो देखो बांग्लादेश के साथ है। अब मुझे बताइए बांग्लादेश के साथ में कितने किलोमीटर की जो है दूरी जुड़ी हुई है? सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? सबसे छोटी, तो हम बात करते हैं सबसे छोटी की बात की जा रही है यहां पर, तो कौन सी है बताओ? तो देखो भूटान के में, और भूटान कितना है आप बता दीजिए, डी वाला एकदम सही है। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अब भौतिक प्रदेशों में किस किस में विभाजित किया गया है? देखो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, बृहद मैदानी क्षेत्र, दक्षिणतम प्रायद्वीप तथा सागरीय तट, बिल्कुल सही है। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है, सबसे पुराना? तो आपको पता होगा प्रायद्वीपीय पठार सबसे पुराना है। अच्छा देखो गारो खांसी मैंने कल ही बताया था कि गारो खांसी जयंत का पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो आपको मैं बता दूं प्रायद्वीपीय पठार का यह भाग माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो कोरोमंडल जो तट है वो पश्चिम का नहीं है, मतलब पश्चिमी तट का भाग नहीं है कोरोमंडल, ठीक है, ये उत्तरी में आता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी जो तट है वो किस नाम से जाना जाता है? अभी बोला था, देखो कोरोमंडल जो है ना वो आपका पूरब में पड़ता है। कोंकण तट कहां से कहां तक है? कोंकण तट की बात की जा रही है, तो देखो गोवा से दमन के बीच में ये पड़ता है।
लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी प्रवाल उत्पत्ति के कारण इसके लक्षद्वीप बना था। इसके अंदर 36 जो छोटे-छोटे आइलैंड आते हैं, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी हैं। तो बस आपको याद रखना है कि अंडमान निकोबार के अंदर ही हैं ये और कहीं नहीं है। तो वो कौन सी ज्वालामुखी है? वो है देखो बैरन और नारकोंडम, जिनमें से बैरन जो वो सक्रिय ज्वालामुखी है। न्यू मूर द्वीप कहां पर है? न्यू मूर तो देखो बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो एक द्वीप का नाम बताना है इनमें से। तो देखो ये जो द्वीप है ना वो द्वीप द्वीप है। ऊपर एक क्वेश्चन भी बना था, स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो ये सबको पता होना चाहिए कि देखो अंडमान निकोबार में अंग्रेज लोग काला पानी की सजा देते थे, तो वो अंडमान निकोबार था। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो आपको बता दूं मैं अरब सागर में यह, और ये कल एसएससी जीडी के पेपर में आया था कि लक्षद्वीप समूह कहां पर स्थित है, तो वो अरब सागर में। कल ये प्रश्न पूछा गया, एसएससी 2015 में तो आया है, खैर वो द्वीप स्थित है। अच्छा द्वीप कहां पर स्थित है? तो देखो खंबात की खाड़ी में है ये द्वीप स्थित। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है? तो इसमें से बीच में क्या हो जाएगा? रामेश्वरम है, आपको बता रखा है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? मैंने अभी बोला था लक्षद्वीप के बारे में, तो राइट ना, लक्षद्वीप में कितने? 36 हैं। ठीक है, आगे देखो थार मरुस्थल, थार मरुभूमि कहां पर है? थार मरुभूमि कहां पर है? तो ये देखो थार आपको पता होगा राजस्थान में डेजर्ट है थार। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो देखो दक्षिण गंगोत्री है कि अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। तो याद रखना अंटार्कटिका में है ये दक्षिण गंगोत्री। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सियाचिन, और काला पानी के नाम से अंडमान निकोबार, जो कि 10 डिग्री चैनल से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हैदराबाद का दूसरा नाम क्या है? मतलब जुड़वा नगर, हैदराबाद का जुड़वा नगर पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदराबाद हो जाएगा। चलिएगा आगे हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो गोलार्ध में स्थित है वो कौन सा है? जल्दी से सोच के बताइए, भारत कौन से गोलार्ध में है? तो यह आपका उत्तरी पूर्वी, ठीक है, उत्तरी पूर्वी इस गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे यार लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी करें, कमेंट भी करें आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। और आप अगली जो एमसीक्यूज जिनका आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो एग्जाम में हर एग्जाम में आते हैं, वो आप बता दीजिए। मैं आपको अच्छे से जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे एमसीक्यूज वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? तो देखो मिजोरम से जो सीमा नहीं लगती है वो कौन सा है? नागालैंड है। देखो म्यांमार, असम, त्रिपुरा बिल्कुल ही इनकी लगती है, लेकिन नागालैंड की नहीं लगती है। और एक और बात कि नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी, जो कि यूपी पुलिस के पेपर में आया था। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ नहीं लगती है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा मणिपुर। देखो मणिपुर है ना, मणिपुर में नहीं लगती भाई, मणिपुर की जो सीमा वो अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती, बशर्ते क्योंकि आपको पता है ना चीन की सीमा सबसे ज्यादा किस में लगती है? अरुणाचल प्रदेश से लगती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? तो कौन सा बताइए। हाँ करेक्ट, देखो महाराष्ट्र का नहीं है, गुजरात है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, लेकिन महाराष्ट्र तो बहुत दूर चला गया ना, तो महाराष्ट्र की सीमा जो राजस्थान से नहीं लगती है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है कि संघ शासित प्रदेश दादर नागर की हवेली भारत में निम्नलिखित में से किन राज्य के बीच में है? किन राज्य के बीच स्थित है नागर दादर की हवेली? ठीक है, नागर दादर की हवेली ये गुजरात और महाराष्ट्र, यानी डी वाला एकदम सही हो जाएगा। देखो गुजरात और महाराष्ट्र इन दोनों के बीच में है नागर दादर की हवेली। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो नेफा के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था? वो था अरुणाचल प्रदेश। क्या था? अरुणाचल प्रदेश। पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर आपको याद होना चाहिए कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है, इस ये मत कर देना भाई, ये कई बार पूछा गया है। तो देखो अंडमान निकोबार जो 10 डिग्री चैनल से, और आपको बताऊं काला पानी की सजा यहीं दी जाती थी, सियाचिन में सफेद पानी की। तो दक्षिण ये अंडमान है, इसी में पोर्ट ब्लेयर है जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है। चलिएगा आगे क्वेश्चन हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखो मैं सिंपल बताऊं, झांसी जो है वो यूपी के अंदर है। अगर आपने यूपी की आर्मी की भर्ती देखा होगा, यूपी पुलिस का पेपर दिया होगा, और बहुत सारे काम झांसी के अंदर, झांसी की रानी वो यूपी उत्तर प्रदेश में थी। तो देखो भाई ये मध्य प्रदेश में तो नहीं है। हाँ इनका जो बॉर्डर है वो मध्य प्रदेश से लगता है, लेकिन झांसी जो है वो यूपी के अंदर है। अलवर राजस्थान आपको पता होगा सर इसका,
हरिद्वार उत्तराखंड एकदम पता होगा। मुद्दे और देखो मदुरै ये आपका तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, बाकी जो जितने भी क्वेश्चंस अभी इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं, तो वो मैं क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट सीरीज में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो देखो बहुत लंबा हो जाता है, आपको थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। तो मैं आपको बताऊं, ये एमसीक्यूज हैं, बेस्ट एमसीक्यूज हैं जो कि आपके पेपर में इनकी प्रायोरिटी बनती है। तो दोस्तों, आप और कौन से प्रैक्टिस सेट आप चाहते हैं सर इसका हमें प्रैक्टिस सेट करवा दीजिएगा, एमसीक्यूज जो बेस्ट है वो करवा दे दोस्तों। मैं जरूर आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो और दूसरी लेके आऊंगा दोस्तों। जरूर इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के आपको जीके जीएस मास्टर वीडियोस आप वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।